हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू विद प्रोग्रेशन। अभी हम लोग AMGM के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हमने नॉर्मल AMGM के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हमने कॉशी सॉल्व का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस। Suppose we are given that 2x plus 3y plus 4z equals to 5. Find maximum value of x, y, z. सेम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, y स्क्वायर z. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, y स्क्वायर z स्क्वायर. Find maximum value of x cube, y square, z. So any kind of question can be asked. The whole idea is कि maximum minimum similarity पे अकर करते हैं. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया हुआ है, AMGM के फर्स्ट वीडियो में, कि अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है और मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा. मैक्सिमम एरिया हो जाएगा, मिनिमम पेरीमीटर हो जाएगा. सो वॉच ऑल दोज वीडियोस, मतलब दैट वीडियो एंड देन यू कैन कम टू दिस. ऑलरेडी गिवन दैट कि x, y, z आर ऑल पॉजिटिव एंड सो वी नो दैट वी हैव टू यूज AMGM. ऑल्सो मैक्सिमम पूछा है, अगेन वी नो वी हैव टू यूज AMGM. फिर सम और प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब वी हैव टू यूज AMGM. तो चार पॉइंटर थे, चार में से तीन तो आपको सामने सामने दिख रहे. सो वी नो दैट वी हैव टू यूज AMGM. अब फर्स्ट हर्डल था कि टू आइडेंटिफाई कि AMGM यूज करना है, और सेकेंड हर्डल होता है कहां यूज करना है, कौन से नंबर्स में यूज करना है. तो दिस इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट द आइडिया इज कॉमन. क्या प्रोडक्ट में एक्स वाई जेड का जो पार है, समेशन में एक्स वाई जेड के टर्म्स को उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लाइक लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू. हाँ देखें, तो सपोज इस क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड करना है, तो आई नो दैट कि आई हैव टू डिवाइड, आई हैव टू स्प्लिट x वाला टर्म इन टू पार्ट. अब ये x वाले टर्म को मैं टू पार्ट में ब्रेक करूंगा तो x और x आएगा, एंड वी हैव टू स्प्लिट इक्वली. दैट्स द होल पॉइंट. y का पावर 1 है तो y वाला पूरा टर्म एक ही पार्ट में रहेगा. z का पावर 3 है तो z वाले टर्म के 3 इक्वल पार्ट करेंगे. दैट इज द आइडिया. आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन. बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एक बार समझ में आ गया तो बहुत मजा आने वाला है. x का पावर 2 है तो x वाले पूरे टर्म के 2 इक्वल पार्ट किए, 2x/2, 2x/2. y का पावर 1 है तो y वाले पूरे टर्म को एक ही पार्ट लिखा. z का पावर 3 है तो z वाले टर्म के 3 पार्ट्स किए. इक्वल पार्ट करना है क्योंकि अभी बोला मैक्सिमम मिनिमम इक्वालिटी पे ही होता है. तो ये आपको पता भी चल गया कि AMGM लगाना है, और ये भी पता चल गया कि कौन से नंबर्स में AMGM लगाना है. सो लेट्स यूज दैट. 1 2 3y 4z/3 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 अपॉन 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6th रूट ऑफ इन सबका प्रोडक्ट x into x into 3y into 4z/3 4z/3 4z/3. आंसर आ गया. कैसे देखना, ये x और x 2x हो गया, ये 3y हो गया, और ये 4z हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स 6th रूट ऑफ, देखना, एक्स स्क्वायर y z क्यूब इंटू 4 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, 2 3 और 3 z 4. अब क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 5 है, तो 5
इज या बाई 6 ये रहने दो, 5/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब 64/9। ये 6th रूट है, हटाने के लिए पावर 6 करना पड़ेगा। पावर 6 किया तो 5 पावर 6, 2 पावर 6, 3 पावर 6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब 64/9। Yes, you got the answer. X square y z cube less than equal to 5 power 6 upon 2 power 6, 3 power 6. 9 is 3 square. 64 is 2 power 6. That is equal to 5 power 6. नीचे 2 power 12 और 3 power 4. That is your answer. कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल। एक दो क्वेश्चन नहीं लगेगा, यू विल बी एबल टू मैनेज। सो लेट मी सॉल्व दैट फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। x का पावर 1 है तो x वाला टर्म एक ही बार यूज करेंगे पूरा, तो पूरा का पूरा 2x एक पार्ट में। y का पावर 1 है तो y वाला टर्म भी पूरा सिंगल पार्ट में। z का पावर भी 1 है तो z वाला टर्म भी पूरा सिंगल पार्ट में। तो दीज थ्री नंबर्स आर टू बी यूज फॉर AMGM। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x 3y 4z। 2x प्लस 3y प्लस 4z का वैल्यू 5 है, तो 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 4 8 3 24xyz। दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। क्यूब करोगे तो 125/9 ग्रेटर देन इक्वल टू 24xyz। मतलब xyz इज लेस देन इक्वल टू 125/9 into 24। So the maximum value of xyz is 125/24 into 9, that is 260. Next, maximum value of x y square z. Think of it कि हमें कहाँ कौन कौन से नंबर यूज करने। सोच लो, 4 क्वेश्चन है, सोचने को टाइम मिलेगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। नहीं अभी सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है। सोच लो, टेक योर टाइम, पॉज करो, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड ही लगने वाला है। x का पावर 1 है तो x वाला टर्म पूरा सिंगल। y का पावर 2 है तो y वाला टर्म के 2 पार्ट। z का पावर 1 है तो z वाला पूरा टर्म एक साथ। ये 4 पार्ट में AMGM लगाना है। तो अपॉन 4 1 2 3 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d। 2x 3y/2 3y/2 4z। This whole is basically equal to 5, तो 5/4 का पावर 4 भी कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x y स्क्वायर z इंटू 18। देख लो। So what we have is कि x y square z less than equal to 5 power 4 upon 4 power 4 into 18. Next to I am just going to write here. बोलो कहाँ AMGM लगाना है। x का पावर 1 है तो x वाला टर्म सिंगल, y का पावर 2 है तो y वाला पार्ट 2 में बढ़ जाएगा। z का पावर भी 2 है तो z वाला टर्म भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 2z और 2z। ये नंबर्स में AMGM लगाएंगे अपॉन 5 और उधर 5th रूट। एंड लास्ट, अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो इस बार ट्राई कर लो। x का पावर 3 है तो x वाले टर्म के 3 पार्ट, y का पार्ट 2 है तो y वाला टर्म 3y के 2 पार्ट, z का पावर 1 है तो z वाला टर्म पूरा एक साथ।
ये नंबर्स है, कितने हो गए इस बार 6 नंबर्स है, इन सब में हमें AMGM लगाना है. So that is the whole idea about this concept. We are going to solve some more question, but the whole idea is प्रोडक्ट में जो पावर हो सम वाले को उतने उतने पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं इक्वली. तो तब तक आप ये देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question. Suppose we are given 2x plus 3y plus 5z का मिनिमम वैल्यू बताना है जबकि x y स्क्वायर z इक्वल टू 1. इस बार क्या है देखो, पहले सम दिया था, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा, इस बार प्रोडक्ट दिया है, सम का मिनिमम पूछ रहा है. आइडिया इज एग्जैक्टली सेम. इफ यू वांट यू कैन ट्राई एंड यू विल गेट द आंसर. But you have to try at least once. To try that, I am going to do it. So pause and solve on your own. So the idea is, x का पावर 1 है तो x का टर्म सिंगल होगा, y का पावर 2 है तो y वाले टर्म के 2 इक्वल पार्ट कर देते, z का पावर 3 है तो z वाले टर्म के 3 इक्वल पार्ट कर देते. अब AMGM लगाते हैं. अपॉन 1 2 3 4 5 6 greater than equal to 6th root of a b c d e f. देखना 2x 3y by 2 3y by 2 5z by 3 5z by 3 5z by 3. न्यूमरेटर क्या हो गया, 2x plus 3y plus 5z is greater than equal to 6 times 6th root of, एक तो 2 2 कैंसिल हुआ, 3 3 3 3 कैंसिल हुआ, कांस्टेंट बचा 125 अपॉन 6. देख लो ऊपर 3 बार 5 बचा, 5z वाला, नीचे एक 2 और एक 3, और बचा x y स्क्वायर z क्यूब. x y स्क्वायर z क्यूब का वैल्यू 1 है. सो आंसर मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 6 into 125 by 6 का पार 1 by 6. That is your answer. Is always greater than equal to this, मतलब ये इसका मिनिमम वैल्यू हुआ. तो देखो सम फिक्स हो तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आता है, प्रोडक्ट फिक्स हो तो सम का मिनिमम वैल्यू आता है. So this way we will be able to solve these kind of questions जहां सम होगा और प्रोडक्ट होगा. जितने जो पार है प्रोडक्ट में उतने पार्ट में सम वाले टर्म्स को 2 है तो 2 पार्ट, 3 है तो 3 पार्ट ब्रेक करके AMGM लगाना है. सो अगेन टेलिंग यू द आइडिया इज कितने पार्ट, पहले तो AMGM लगाना है और दूसरा कौन से टर्म्स में लगाना है, दोनों चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी. वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस AMGM inequality. A1, A2, A3, A4 up to AN equal to 1. Then A1 plus A2 plus A3 up to AN minus 1 plus 2AN. इसका मिनिमम वैल्यू बताओ. एग्जैक्टली सेम है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन IIT एडवांस, आई विल से. तो try this, pause and try. I cannot wait for so long, so I am going to solve, but hope आपने solve कर लिया, attempt कर लिया. प्रोडक्ट में जो पार होता है उतने पार्ट में उसको स्प्लिट कर लेते हैं. ये 2an को 2 पार्ट में नहीं एक ही पार्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि an का पावर 1 है. यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, an प्लस an कर देते हैं. an प्लस an करते ही गड़बड़ हो जाएगी. क्यों, an का पावर 1 है तो an वाला टर्म पूरा सिंगल पार्ट में होना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस. a1 प्लस a2 प्लस an माइनस 1 प्लस 2n अपॉन कितने टर्म्स हैं. मोस्ट ऑफ यू विल से n प्लस 1. नहीं, ये 2an एक सिंगल टर्म है तो टोटल n टर्म्स ही हुए. आई एम नॉट काउंटिंग दैट एट an और an. कैसे देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू nth रूट ऑफ a1 a2 a3
an माइनस 1 इंटू 2an। देखो 2an को मैंने सिंगल नंबर माना है इसलिए 2an लिखा, अगर मैं उसको an प्लस an लिखता तो यहां भी an इंटू an लिखना पड़ता। ओके, so this summation is greater than equal to n times nth root of what? 2 a1 a2 a3 an, ये 2 आ गया और बाकी का greater than equal to n times nth root of 2, क्योंकि ये सब क्या दिया हुआ है 1। So this sum is greater than equal to n times nth root of 2। The whole idea is, इस क्वेश्चन में सभी लोग an को an प्लस an लिख के सॉल्व करते थे। जब an प्लस an लिखोगे तो यहाँ n प्लस 1 टर्म आएगा, यहाँ n प्लस 1th रूट आएगा, बट वो सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ a1 a2 a3 a4 an माइनस 1 के साथ an स्क्वायर आ जाएगा। एक तो चलो सेट हो गया, एक an बच जाता है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो द आइडिया इज अगेन, प्रोडक्ट में जो पावर है सम वाले टर्म को उतने पार्ट में ब्रेक करते हैं। x का पावर 1 है तो 2x को पूरा एक सिंगल पार्ट लिया, ये नहीं कि 2x है तो चलो x प्लस x लिखना पड़ेगा, 3x है तो ये नहीं, 3y है तो ये नहीं कि 3y है तो या तो y प्लस y लिखो या 3y लिखो, नहीं। y का पावर 2 था तो उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा, अब वो 3/2 होता है, वो 5/3 होता है, वो 2 होता है, नॉट गोइंग टू अफेक्ट। वो जैसा है वैसे ही आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर 1 था तो समेशन में भी उसको सिंगल टर्म काउंट करना है। दैट्स द होल आइडिया अबाउट दिस। सो दिस वाज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 2x plus 3y equal to 17, find maximum value of xy square। find maximum value of xy square। पॉज करके सॉल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चन आई विल से। सो AMGM लगाना है बिकॉज XY इज पॉजिटिव, XY आर पॉजिटिव। x का पावर 1 है तो x का टर्म सिंगल रखना है, y का पावर 2 है तो y के टर्म के 2 इक्वल पार्ट्स करने। डन। अब इसमें AM लगाया और इसमें GM लगाया, GM में 2x 3y/2 3y/2। Now 2x plus 3y is actually 17, to 17/3 greater than equal to cube root of xy square into 9/2। क्यूब किया तो 17/3 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 xy स्क्वायर, तो xy स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 17/3 का क्यूब इंटू 2/9। तो लेस देन इक्वल टू है मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गया। लास्ट की जो 3 वीडियोस हैं एप्लीकेशन ऑफ AMGM काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट साइड में ही है, तो आपको 2-3 बार ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। लास्ट 3 वीडियोस यू हैव टू वॉच एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच, देन यू विल बी एबल टू यूज इट। और बहुत एडवांटेज है, तीनों वीडियो बिल्कुल अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के बनाए हुए हैं मैंने। पहला सिंपल AMGM, दूसरे में कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और थर्ड तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।